प्यारे बच्चों, आज फिर से आपका संकलन इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये वीडियो बेहद ही पसंद आएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ अलग से ऐसे वर्ड्स लेकर आए हैं जो प्रायः कंफ्यूज करते रहते हैं। और ये वर्ड्स आपको एडजेक्टिव के अंतर्गत मिलते हैं, एडजेक्टिव में ये वर्ड्स मिलते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, सामने देख रहे हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के हैं। यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनकी तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं और वो डबल होती हैं। कभी पॉजिटिव डिग्री की डबल मिलेंगी, कभी सुपरलेटिव डिग्री की, कभी कंपैरेटिव डिग्री की। तो ये वर्ड्स हैं और इनका बेहतर प्रयोग कैसे कर सकें इसको हम आज देखेंगे। और ये चीज़ समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स, जैसे कि पहला हम वर्ड देते हैं लेट। लेट मीन्स देर। देख रहे हैं इसकी कंपैरेटिव डिग्री है लेटर, इसकी कंपैरेटिव डिग्री लेटर, और सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट और लास्ट। दो सुपरलेटिव डिग्री हैं यहाँ। दूसरा है नाई, नायर, नाइएस्ट, नेक्स्ट। इन शब्दों को भी हम देख रहे हैं कि इनका अर्थ क्या है, इनका मीनिंग क्या है। देखते हैं लेट। लेट मीन्स बाद वाला। लेट मीन्स देर से, लेटर मीन्स और अधिक देर यानी कि बाद वाला, और लेटेस्ट मीन्स सबसे बाद वाला, लास्ट मीन्स अंतिम। दूसरा है नाई। नाई मीन्स पास, नाई मीन्स पास, नज़दीक। कंपैरेटिव डिग्री नायर, ईआर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाई। नायर मीन्स और अधिक, पास। इसकी सुपरलेटिव डिग्री नाइएस्ट और नेक्स्ट, दो इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। फिर बात आती है फार। फार मीन्स दूर, इसका अपोजिट वर्ड। फार, फर्दर, फारदेस्ट, अधिक दूर, सबसे अधिक दूर। तो ये वर्ड्स हैं, इनको भी हम ध्यान रखें। ओल्ड, ओल्डर, इल्डर, और ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट। यहाँ पर इसकी दो आपकी कंपैरेटिव डिग्री मिल रही हैं, यहाँ पर आपकी दो सुपरलेटिव डिग्री मिल रही हैं। तो इस तरीके से दो दो सुपरलेटिव, दो दो कंपैरेटिव डिग्री है। इनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे इसको भी जानेंगे। फिर यहाँ पर मच और मेनी, दो पॉजिटिव डिग्री के वाक्य शब्द होते हैं, मच और मेनी। इनकी दोनों की कंपैरेटिव डिग्री मोर और दोनों की सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होती है। तो ये चीज़ हम ध्यान में बनाए रखें। इसके बाद इनका प्रयोग हम देखेंगे। प्रयोग के लिए अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उनको एक एक करके देखेंगे। इससे पहले भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पॉजिटिव डिग्री के होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंपैरेटिव डिग्री के होते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर और माइनर, ये हमने 5 वर्ड्स डाले हैं। और ये पांचों वर्ड्स अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं। इंटीरियर। इंटीरियर मीन्स क्या होता है? इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक। इंटीरियर मीन्स आंतरिक, अंदर वाला। आपने अक्सर सुना भी होगा लोगों को कि उनका गांव यार बहुत इंटीरियर है, जाते जाते परेशान हो गए, बहुत रास्ते पूछे तब जाके पहुँचे। तो कहने का मतलब कहते हैं कि गांव इंटीरियर है। इंटीरियर का मतलब आंतरिक, बहुत अंदर। तो ध्यान दें। उसके बाद इसका अपोजिट आता है एक्सटीरियर, इसका अपोजिट। तो एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मीन्स बिल्कुल इसका अपोजिट, यानी कि बाहरी, बाहर की ओर। ये अंदर की ओर, ये बाहर की ओर। ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। ये इंटीरियर। और फिर आता है अल्टीरियर। और बात आती है जब अल्टीरियर की, अल्टीरियर का मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट। अल्टीरियर में सीक्रेट, ये भी पॉजिटिव डिग्री का ही वर्ड है, इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर दो वर्ड्स हैं मेजर एंड माइनर। ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं आपस में। मेजर का मतलब होता है अधिकतम और माइनर का मतलब है निम्न, कम से कम। इसी तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम दो वर्ड्स और हैं, तो ध्यान रखें। तो ये मेजर और माइनर दो पॉजिटिव डिग्री के ही वर्ड्स हैं, और पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स होने के कारण हम इनको हमेशा पॉजिटिव में ही प्रयोग करेंगे, ना इसे कभी कंपैरेटिव में ले जाएंगे, ना इसे कभी हम सुपरलेटिव में ले आएंगे। ठीक है, इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेजर। मेजर मीन्स अधिकतम, अधिकांश जिसे कह सकते हैं। देखिए, the major part
ऑफ द बुक, किताब का अधिकांश हिस्सा, किताब का अधिकांश हिस्सा। तो यहाँ पर जो मेजर है, मेजर ये पॉजिटिव डिग्री में आया है, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं, इसको हम ध्यान रखें। फिर बात आती है कुछ ऐसे वर्ड्स जो कंपैरेटिव डिग्री के होते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर एंड अल्टीरियर एंड इनके साथ देखो क्या होता है। सीनियर, सीनियर का मतलब श्रेष्ठ, और जूनियर का मतलब कुछ कम यानी कि कनिष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ। सुपीरियर अधिक श्रेष्ठ, इंफीरियर निम्न, अधिक निम्न। तो ये दोनों वर्ड्स आपस में अपोजिट वर्ड हैं, ये दोनों वर्ड्स आपस में अपोजिट वर्ड हैं, सीनियर, जूनियर। अब देखिए यहां पर और यहां पर, इस पार्ट को देखिए, द मेजर पार्ट ऑफ द बुक। यहां पर किताब का एक हिस्सा, एक ही हिस्से की बात की जा रही है। जब एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान या किसी चीज की बात की जाए तब वहां पर पॉजिटिव डिग्री ही आती है। लेकिन यहां पर देखिए सीनियर, जूनियर, मान लिया सीनियर और जूनियर दो वर्ड्स हम लेते हैं, तो सीनियर और जूनियर होने के लिए आपको कम से कम दो लोग जरूरी हैं। अगर किसी विद्यालय में एक ही अध्यापक है तो क्या वो किसी से सीनियर है? नहीं है। वो किसी से जूनियर है? नहीं है। अगर दो लोग हैं तो उनमें से एक सीनियर होगा, एक जूनियर होगा। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखें। तो यहाँ पर भी सब दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तभी ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इन कंपैरेटिव डिग्री के साथ, जैसे कि प्रायः हमें मालूम है, कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड्स के तुरंत बाद देन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब ये वर्ड्स आ जाएं सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, अल्टीरियर, तो हम टू का प्रयोग करेंगे, देन का हरगिज नहीं। तो हम इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड होता है प्रायर। प्रायर, प्रायर का मतलब होता है पूर्ववर्ती। प्रायर का मतलब पूर्ववर्ती, ठीक है। अब सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर का मालूम है। अल्टीरियर, अल्टीरियर अब देखते हैं, यहां पर आपको अल्टीरियर मिल रहा है और यहां पर भी आपको अल्टीरियर मिल रहा है। तो इन दोनों में हम देखेंगे, जब अल्टीरियर वर्ड आएगा तो इसका अर्थ होता है अगला, इसका अर्थ होता है अगला। और अगला तभी हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग करेंगे जब इसकी तुलना किसी से हो रही हो। अंगों में लेते हैं, अगर अंगों की बात करते हैं तो जानवर जो होते हैं, अगर हम उनके देखते हैं तो चार पैर, दो पीछे वाले, दो आगे वाले। जो आगे वाले पैर हैं उनको हम अल्टीरियर कहेंगे, उनको हम अल्टीरियर लेग्स कहेंगे। तो क्या? क्योंकि वो अगले पैर हैं। और अगले पैर कब कहेंगे? जब उसके पिछले भी हैं तब। जैसे मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य के पैर दो हाथ, ठीक है। मनुष्य के दो ही पैर हैं तो इनको हम अल्टीरियर लेग्स नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो है, इसकी तुलना किसी से हो नहीं पा रही है। और कंपैरेटिव डिग्री हम तभी प्रयोग करते हैं जब उसकी तुलना की जाए किसी से, उसी जैसी ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान यानी कि नाउन से। तो इस तरीके से हम इनको ध्यान रखेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर IOR, IOR, IOR और यहाँ IOR। तो IOR के कारण हम ध्यान रखेंगे कि जब IOR होगा तो हमेशा हम कंपैरेटिव डिग्री में टू का प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग हरगिज नहीं करेंगे। लेकिन साथ में ये वर्ड्स भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन वर्ड्स में भी IOR आ रहा है लास्ट में, लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री के ना होकर पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स हैं। इस बात का भी हम विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे सीनियर, जूनियर, आई एम सीनियर टू यू, देन यू नहीं, आई एम सीनियर टू यू, यू आर जूनियर टू मी। इस तरीके से हम टू का प्रयोग करेंगे, इनके साथ कभी भी हम देन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बात चलती है। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो कुछ कंफ्यूज करते रहते हैं, हम इनके एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। और इनके एग्जाम्पल्स के लिए हम देखेंगे कुछ वर्ड्स, सेंटेंस देखते हैं। देखते हैं सेंटेंस। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं लेट। लेट को लेते हैं, जैसे आई हैव नॉट हियर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव नॉट, मैंने नहीं सुनी, हियर्ड
मैंने नहीं सुनी है। क्या नहीं सुनी है? यहां पर हम फिल करा रहे हैं, ठीक है। जब फिल कराएंगे तब हमें देखना है क्या, न्यूज़ मैंने नहीं सुनी। न्यूज़, कैसी न्यूज़? इनमें से हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। लेट, लेटर, लेटेस्ट या लास्ट। अब यहां पर बात आती है द का अगर हम प्रयोग कर देते हैं तो यहां पर सुपरलेटिव का हमें प्रयोग करना है, और सुपरलेटिव में लास्ट और लेटेस्ट दो सुपरलेटिव डिग्री मिल रही हैं। इन दोनों सुपरलेटिव डिग्री में हम कौन सा प्रयोग करेंगे, अब देखते हैं। अगर हम यहां पर लेटेस्ट लगाएं तो क्या हुआ, सबसे बाद वाली, सबसे बाद वाली। और अगर लास्ट का प्रयोग करें तो कहने का मतलब सबसे बाद वाली, अंतिम। अब लास्ट और लेटेस्ट में डिफरेंस देखते हैं। लेटेस्ट सबसे अंतिम वाली और लास्ट सबसे अंतिम, अंतर क्या है देखते हैं। मैंने सबसे बाद वाली न्यूज़ नहीं सुनी है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेटेस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, लेटेस्ट। अब क्यों लेटेस्ट, क्यों लास्ट, क्यों नहीं लास्ट, क्यों नहीं, ये चीज सोचनी है। लास्ट इसलिए नहीं क्योंकि इसके बाद भी कोई न्यूज आ सकती है। मान लिया हम कहीं कोई घटना हो गई है, हम उसके बारे में जानकारी बराबर ले रहे हैं, तो अगर अभी इस समय हम बैठे हुए हैं, अगर 5 बजे एक सूचना आती है, एक 6 बजे आती है, एक 7 बजे आती है, 8 बजे आती है, तो अगर हम यहाँ पर हैं तो सबसे लेटेस्ट कौन सी हुई, 5 बजे वाली, 5 बजे की न्यूज। और क्या ये अंतिम है, नहीं, इसके बाद भी सूचनाएं आएंगी। अभी 6 बजे आएगी, फिर 7 बजे आएगी, तो उसके बाद अभी क्रम जारी रहेगा। अगर क्रम जारी रहता है तब हम लेटेस्ट का प्रयोग करते हैं, और अगर क्रम टूट जाए, अंत हो जाए, तब हम लास्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम सभी लोग दुकानों पर जाते हैं और कहते हैं कोई लेटेस्ट आइटम दिखाओ, लास्ट आइटम कभी नहीं कहते, हम कहते हैं तो लेटेस्ट आइटम दिखाओ। और लेटेस्ट आइटम दिखाने के लिए जब भी हम कहते हैं तो वो कहता है ये सबसे लेटेस्ट आइटम है, दुकानदार कहता है ये सबसे लेटेस्ट है। लेटेस्ट का मतलब सबसे नया, सबसे नया यानी कि सबसे बाद वाला, यानी कि अभी अभी जो आया है। क्या उसके बाद नहीं आएगा, हाँ आएगा, 2-4 दिन बाद आएगा। क्यों, क्योंकि वो अभी लास्ट नहीं हुआ है। लास्ट कब होगा, जब उस कंपनी का माल बनना ही बंद हो जाए और वो अंतिम खेप दुकानदार के पास आए, तब वो कहेगा भैया ये लास्ट आइटम है, इसके बाद इसका कोई आइटम नहीं आएगा इस कंपनी का, तब तो वो लास्ट है। अगर उसके बाद क्रम वाइज आ रहा है तब तक वो लेटेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से लास्ट और लेटेस्ट में हम डिफरेंस इसका रखेंगे, ठीक है। और फिर बात आती है नाइएस्ट और नियरेस्ट। यहाँ पर नाइएस्ट जो लिखा है इसको हम नियरेस्ट में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये नियर, नियरर, नियरेस्ट और नेक्स्ट, ये देखो चल रहा, देखो। तो इस तरीके से ये वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, जो इसकी रूप होती हैं नाइएस्ट या नियरेस्ट। इसके 2 रूप हो सकते हैं, और नेक्स्ट। तो नियरेस्ट और नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नियरेस्ट और नेक्स्ट की बात करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। यहां पर सेंटेंस देखते हैं, जैसे माई शॉप इज, मेरी दुकान है, टू द पोस्ट ऑफिस, मेरी दुकान पोस्ट ऑफिस के नियरेस्ट है या नेक्स्ट है, नियरेस्ट है या नेक्स्ट है, 2 वर्ड्स हैं। यहां पर नियरेस्ट भरेंगे या नेक्स्ट भरेंगे, इसको हम सोचें। तो देखो यहां पर मान लिया ये सड़क है, ये सड़क इधर जा रही, ये सड़क इधर जा रही, दुकानें ये इधर दुकानें हैं और इधर दुकानें हैं, ठीक। यहां पर बहुत छोटी छोटी 2 दुकानें हैं। अब बात अगर इसी लाइन की रहे, तो ध्यान रखना नेक्स्ट का प्रयोग होगा। जैसे ये पोस्ट ऑफिस है, ये पोस्ट ऑफिस है, और ये मेरी दुकान है, ये मेरी दुकान है। तो इस तरीके से क्या हुआ, मेरी जो दुकान हुई पोस्ट ऑफिस के नेक्स्ट हुई, अगली हुई, तुरंत अगली। नियरेस्ट इसलिए नहीं, क्यों, नियरेस्ट दूरी बताती है, नियरेस्ट से हमें दूरी का अंदाजा लगता है, और नेक्स्ट से क्रम, नेक्स्ट से क्रम। और
यहाँ पर अगर नियरेस्ट में हो सकता है कि ये दुकान इसके नियरेस्ट हो, लेकिन नेक्स्ट नहीं। क्यों? मान लिया थोड़ी देर के लिए कि हमारी जो दुकान है ये पोस्ट ऑफिस है, इसके बाद हमारी दुकान पड़ रही है यहाँ पर अगर हमारी दुकान पड़ रही है, लेकिन तो नेक्स्ट तो यही हुई, अगली दुकान तो यही हुई, लेकिन ये नज़दीक पड़ रही है, ये नज़दीक है। मान लिया इसके बीच में दूरी है 10 मीटर की, लेकिन इस पोस्ट ऑफिस से ये मात्र 5 मीटर की दूरी पर है, तो नज़दीक तो ये हुआ, ये नज़दीक नहीं हुआ, लेकिन ये नेक्स्ट है। तो इस तरीके से क्रम की बात आए तब नेक्स्ट का प्रयोग, और दूरी की बात आए तब हम नियरेस्ट का या नाइएस्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको भी देखते हैं। और जैसे किसी स्थानों की बात आ जाए, जैसे गाजियाबाद है नियरेस्ट फ्रॉम मुंबई, ठीक है, तो गाजियाबाद मुंबई से नज़दीक है या दिल्ली से, किसी की बात लें, स्थान की बात ले लें, कल्पना के रूप में हम देखते हैं तो गाजियाबाद दिल्ली से नज़दीक है, किसकी अपेक्षा? मुंबई की अपेक्षा। तो यहाँ पर क्या है? नियरेस्ट होगा, नेक्स्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रम नहीं बल्कि दूरी बता रहा है। तो इसको अभी हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। और फिर बात आती है फर्दर और फर्दर की। यहाँ पर एक दूसरा वर्ड हम दे रहे हैं आपको, ये है फारदेस्ट और एक है फर्देस्ट। देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में हम सेंटेंस देखते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर इसको दूरी के, यहाँ पर ये नज़दीक, यहाँ ये दूर। देखते हैं जैसे नोएडा नोएडा है। अब यहाँ पर दो वर्ड, एक है आपका फारदेस्ट और एक है फर्देस्ट। फारदेस्ट और फर्देस्ट, तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री में हमें इसका प्रयोग करना है। यहाँ पर फर्दर और फर्दर, ठीक। तो यहाँ पर इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में, क्योंकि दो की बात करेंगे, नोएडा की बात हम किसी से अन्य सेंटेंस से कर दें, जैसे दिल्ली से कर दें आदि, ठीक। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, इन दोनों में हम अर्थ समझ लें। ये है दूरी प्रकट करने वाला, ये फर्दर दूरी प्रकट करता है, और ये जो फर्दर होता है स्पेलिंग पर ध्यान दें, यू, इसका मतलब होता है अतिरिक्त, इसका मतलब होता है अतिरिक्त, और कुछ के अतिरिक्त, इस तरीके से। तो यहाँ पर नोएडा और दिल्ली की बात हो रही, तो यहाँ पर और कुछ की बात नहीं बल्कि यहाँ पर सिर्फ दूरी की बात हो रही है। और जैसे ही दूरी की बात होगी तो हम FARTHER का प्रयोग करेंगे, और अगर के अतिरिक्त की बात हो कभी भी तब हम फर्दर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम इन शब्दों को भी ध्यान रखें। इसका मतलब के अतिरिक्त और कुछ, जैसे आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो हमसे कोई पूछता है और कुछ फर्दर और कुछ, तो इस तरीके से हम इस रूप में भी इसका प्रयोग करेंगे। और फिर बात करते हैं ओल्ड और ओल्डर की। ओल्ड की दो कंपैरेटिव डिग्री हैं, दो सुपरलेटिव डिग्री हैं। इनका प्रयोग हम अच्छे से देख लें, हालांकि मालूम होगा आपको। देखते हैं ओल्डर का प्रयोग। ओल्डर का प्रयोग हमेशा हम अन्य लोगों में लगाते हैं, वस्तुओं में इसका प्रयोग करते हैं। और इल्डर का प्रयोग हमेशा भाइयों और बहनों में करते हैं, भाई या बहन या बच्चे, इसमें करते हैं। तो इसका प्रयोग ध्यान रखें। जैसे हम सेंटेंस एक बोल देते हैं, आई एम ओल्डर देन यू, मैं आपसे ओल्डर हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब किसी थर्ड पर्सन की बात हो जिससे ये स्पष्ट ना हो कि भाई बहन हैं या नहीं, तब हम ओल्डर का प्रयोग करेंगे। मित्र की बात हो, ओल्डर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इल्डर का प्रयोग तभी हम करेंगे जैसे शीला इज इल्डर सिस्टर, शीला इज इल्डर सिस्टर, या शी इज माई इल्डर सिस्टर, माई इल्डेस्ट सिस्टर, माई इल्डेस्ट ब्रदर। ब्रदर सिस्टर की जब बात आएगी तब हम इल्डर और सुपरलेटिव डिग्री में इल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। और अन्य किसी की बात आए, स्थान की बात आए, वस्तु की बात आए, तब हम केवल ओल्डर का ही प्रयोग करेंगे। तो इसको हम ध्यान रखें। और मच और मेनी दो पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स हैं, इन दोनों का
कंपैरेटिव मोर और दोनों का सुपरलेटिव मोस्ट होता है। मच का प्रयोग हम कब करते हैं? मच का प्रयोग हम प्रायः अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। इस तरीके से हम ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम ध्यान से अगर देख लें, समझ लें तो बहुत कुछ आपको ध्यान में बना रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें। धन्यवाद।